हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज फाइनली आपका सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग 2026 के रेगुलर राउंड का यानी फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आज के सेशन में मैं कुछ आपको जरूरी जानकारी बताऊंगा, कुछ सावधानी आपको बताऊंगा जो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स सेशन को बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 15 मई आज से स्टार्ट हो रहा है और इसमें अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन का फाइनल सबमिशन करने का जो लास्ट डेट है वो 5 जून है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से तसल्ली से सारा प्रोसेस समझकर फिर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर देनी, नहीं तो आपका पूरा काउंसलिंग है वो खराब हो जाएगा। एक फेज का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझे। आप बोलेंगे सर हम कहां से समझे, इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में तो हमें उतना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कल शाम तक आपको मेरा सेशन मिल जाएगा, डेडिकेटेड ट्यूटोरियल सेशन है जिसमें मैं आपको कंप्लीट लाइव ट्यूटोरियल डेमो से समझाऊंगा कि कैसे आपको सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है, कैसे आपको एजुकेशनल डिटेल डालना है, कैसे आपको अपना डिग्री का डिसिप्लिन चूज करना है, कैसे स्टूडेंट्स आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर यानी कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रोग्राम प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिलअप करना है, पूरा कंप्लीट स्टूडेंट्स आपको मैं लाइव ट्यूटोरियल डेमो सेशन से समझाने वाला हूं। तो आपको किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और जो मेरा लाइव ट्यूटोरियल डेमो सेशन आएगा उसको कंप्लीटली स्टूडेंट्स आप पूरा वॉच करना। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2 बार देख लेना। कई सारे स्टूडेंट्स जो हमने आईआईटी जेईई काउंसलिंग का भी सेशन बनाया था ट्यूटोरियल 40 से 45 मिनट का, लेकिन कई सारे स्टूडेंट के पास टाइम ही नहीं है उनके पास पूरा सेशन देखने के लिए। उनके बाद उनकी काफी सारी गलतियां हुई, डिफेक्ट आया और मेंटली डिस्टर्ब भी वही हुए। तो अगर आप अच्छे से सब कुछ प्रोसेस समझेंगे उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे बीच बीच में स्किप करके वीडियो देखेंगे, प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब भी आप ही होने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है रजिस्ट्रेशन के दौरान। ऐसा नहीं कि जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसको पहले एनआईटी मिलेगी, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर देगा उसको टॉप एनआईटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले आओ पहले पाओ ऐसा कोई रूल नहीं है। सारे बच्चे जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें उनको रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होने वाली है, रैंक के बेसिस पे आपको एनआईटीज है जो भी इंस्टीट्यूट है वो आपको अलॉट होने वाले हैं। तो चाहे आप आज रजिस्ट्रेशन करो, चाहे आप 10 दिन बाद करो, चाहे आप 3-4 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करो, आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले कर देंगे तो उनको पहले सीट मिल जाएगी, उनकी सीट पहले बुक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सबको पूरा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर रैंक के अकॉर्डिंग आपको राउंड वाइज आपको सीट अलॉट होगा। तो इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको अगली सावधानी ये रखनी है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का ही पर्सनल आपको डालना है, किसी और कैंडिडेट का या किसी साइबर कैफे वाले का या इमिटर सेंटर वाले का, सीएससी सेंटर वालों का आपको नहीं डालना है। आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन के दौरान डिग्री का डिसिप्लिन है वो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स बारीकी से आप जो है ना उसको जानकारी आप फिलअप करना। ऐसे नहीं कि आपका डिग्री का डिसिप्लिन है बीएससी ऑनर्स और आप डाल रहे हैं बीएससी, या फिर आपका डिग्री तो है था नॉर्मल बीएससी 3 सब्जेक्ट वाला फाइनल ईयर में और आपने बीएससी ऑनर्स चूज कर लिया, या फिर आपने बीएससी इन सब्जेक्ट चूज कर लिया जैसे बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन फिजिक्स। जो आपका डिग्री का डिसिप्लिन है ना वही आपको रियल चूज करना होगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ठीक है, उनसे आप पता कीजिए। अगर आप गलत यूज कर लेंगे तो फिर भी आपका काउंसलिंग वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका डिग्री का डिसिप्लिन आपने गलत यूज कर लिया तो स्टूडेंट्स आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सीट अलॉटमेंट के बाद होता है। ठीक है, और आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है वो भी पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कौन कौन से एनआईटी आपके लिए एलिजिबल है, कौन से एनआईटी आपको शो होंगे वो स्टूडेंट्स आपके डिग्री के डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को अच्छे से, आप अच्छे से इसको हल्के मत लेना इस बात को। आपको कौन कौन सी एनआईटी शो करेगी, आपको कौन कौन सी एनआईटी शो करेगी वो स्टूडेंट्स आपके डिग्री के डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा। आईआईटी जेईई में तो कुछ भी आप डाल दो, सारे प्रोग्राम ही आपको शो करते हैं, लेकिन सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला पॉइंट रहता है चॉइस फिलिंग ऑर्डर यानी कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर या प्रोग्राम का ऑर्डर। उसको भी काफी सावधानी के साथ आपको फिलअप करना है। ठीक है, हालांकि उसमें तो टाइम रहता है, आप लास्ट डेट तक भी उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप खुद लॉक नहीं करेंगे तब तक आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है वहां तक है। तो उसको भी स्टूडेंट्स आप काफी सेंसिटिव तरीके से आपको फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जिनके पास जितने भी कॉलेज शो करते हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं, उन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको जितने भी प्रोग्राम शो करें, जितने भी आपको एनआईटी शो करें वो आपके डिग्री के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग शो करें। अब उसमें स्टूडेंट्स आपको अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। उसमें जो आपको प्रोग्राम शो करें ना चॉइस फिलिंग ऑर्डर में, उनमें भी आपको एक एक करके स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से कॉलेज में एलिजिबल है, कौन कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल है, उनका लिस्ट बनाना है। फिर उनको स्टूडेंट्स आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आपको फिलअप करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको सावधानी रखनी है। अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पछताना भी आपको ही होगा, आपका ही काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो खराब होने वाला। तो आप पूरा अच्छे से सावधानी से आपको करना है, पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए। कल तक हमारे जो डेडिकेटेड सेशन आने वाला है उसका आप वेट कीजिए, और अगर आप चाहें तो हमारा जो मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आपको पर्सनली सपोर्ट मिलने वाला है। 1-to-1 स्टूडेंट्स आप मेरे साथ पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में डिस्कस करने वाले हैं और फाइनल एडमिशन तक हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बने रखें। थैंक यू।
और साथ ही इन काउंसलिंग में आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में फाइनल एडमिशन तक आप बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का सारा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप भी हमारा काउंसलिंग असिस्टेंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे तैयार करना है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, ऑफर लेटर आने के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, वो कैसे करनी होंगे, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट कैसे आपको वेरीफाई करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे, ये तमाम सपोर्ट फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है। और आप ये खुद देखो, आपको फ्री में इतना कुछ हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी काउंसलिंग में, आपके हेल्प सपोर्ट में 4 चांद लग जाएंगे फ्रेंड्स, आप ये खुद फील कर रहे होंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो फ्रेंड्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर आपका जो भी काउंसलिंग रहने वाला है उसका पैकेज ले सकते हैं। अगर आप सीसीएमएन काउंसलिंग करते हैं या आईटीजेम काउंसलिंग कर रहे हैं, या फिर आप दोनों का जो है बहुत पैकेज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप अपना पैकेज यहाँ पर बाय कर लेंगे, तुरंत आपको अपने ईमेल पे बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मैं या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको मेरे पर्सनल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हम पर्सनली डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड देर किस बात की, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।